दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं श्रीमद् भागवत के दरबार पर। तो आज हम आपको बताएंगे श्री सुदामा चरित्र। आज पाठ होगा, वहाँ का कुछ संपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक बने रहें और हम यहाँ जो भी आज होगा तो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए सामने का गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। जब तक कृष्ण ने कहा कि बुआ कब तक छुपाओगी, इनको पूरी बात बता दो, तो माता कुंती ने कहा कि बेटा वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। ये सुनकर के युधिष्ठिर जी को शोक हो गया माता। और भगवान वहां जंगल में पहुंचे हैं, वन में, जहां पर सत्राजित राजा का भाई। उन्हीं सब चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो कहां पहुंच गए? जामवंत की गुफा में। वहां जामवंत की बेटी जामवती मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान जैसे ही गए, जामवती घबरा गई कि कौन आ गया। जामवंत जी ने कहा कि मेरी आज्ञा लिए बिना मेरे घर में कौन घुसा चला आया। गुस्से में आकर के जामवंत जी ने भगवान में 2 मुक्के दिए। भगवान ने विचार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अभी जैसा कि तो भगवान का जामवंत जी के साथ में 27 दिन तक बहुत बहुत युद्ध चला। सरकार यहाँ आए कैसे आप? भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से बता दिया। जामवंत जी ने कहा कि एक शेर को मार करके तो हमको मणि मिली, और वो मणि मैंने अपनी बेटी जामवती को दे दी। अब मैं अगर अपनी बेटी से उस मणि को लेकर के अगर आपको दूंगा तो मेरी बेटी उलाहना देगी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि बेटी का धन पिता नहीं खाता है। लेकिन भगवान ने कहा हमें तो मणि चाहिए। ये हुआ भगवान का 4था विवाह। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले हे कृष्ण कन्हैया, आपको हमारा प्रणाम है। भागवत का बहुत सिद्ध मंत्र है। प्रशांत आत्मा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं सुदामा। जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन इनकी पत्नी सुशीला बहुत अधीर हो जाती है। जब 10-10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, भूख से व्याकुल होकर के जब बच्चे भोजन मांगते हैं तो सुशीला का धैर्य छूट जाता है। एक दिन भगवान को लगा कि ये कभी आने वाला नहीं, तो इसका दारिद्र्य मैं दूर कैसे करूं। आज भगवान ही एक साधु के रूप में गए और जाकर के सुदामा जी के द्वार पर जाके भिक्षा मांगी है। भिक्षाम देही, तो भगवान ने भिक्षा मांगी है सुदामा जी के द्वार पर पहुंच करके। भिक्षाम देही सुदामा जी की पत्नी सुशीला, उसने सोचा कौन साधु आया, बाहर निकल करके आई, कहने लगी क्षमा करना महाराज, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान ने कहा क्यों? कहने लगी मेरे यहाँ सूतक लगा है। अच्छा, सूतक लगा है, दारिद्र्य ने जन्म ले लिया। पर देवी तुम तो श्री सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी हो ना? कहने लगी हाँ महाराज, आप मेरे मालिक को जानते हो?
बोले जानता ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पति के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं? सुशीला के होश उड़ गए। क्या कह रहे हो महाराज? वो भगवान श्री कृष्ण हमारे पति के मित्र? हाँ देवी। खुशी के मारे नाचने लगे सुदामा जी। अरे बाबरी, मित्र ही नहीं रहे, हम बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अच्छा, तो आपने तो। सुदामा जी बोले क्यों जाओ मैं मिलने? सुशीला ने कहा कि यदि आप मिलने गए तो दास्यती, जो हमारा दरिद्रपना है वो पूरा दूर हो जाएगा। श्रवणम भूरी सीधते ते कुटुंब, हमारा सारा दारिद्र दूर कर देंगे। वो बड़े दीन बंधु हैं। सुदामा जी ने कहा, हे बाबरी, मैं इतने दिनों के बाद में अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगी तो ये दरिद्रता लेकर के जाऊं या उसके सामने जाकर के कोई याचना करूं? गलत। मित्रता तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसमें कोई स्वार्थ ना हो। यदि अपने मन में कोई स्वार्थ आ गया कि हमारा मित्र इतना बड़ा आदमी है तो चलो उससे कुछ मांग करके हम अपना काम चला लें, तो भाई मित्रता गई घटाई में। मैं कभी नहीं मांगने वाला। सुशीला जानती है अपने पतिदेव को कि देने लेने की बात पर अगर जोड़ दिया तो ये जाने वाले नहीं है। तो तुरंत हंस करके व्याख्या पलट दी। मेरा मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनके सामने जाकर के कुछ याचना करो या मांगो। मेरा तो केवल इतना बस कहना कि आप केवल एक बार उसे मिल जाइए बस। सुदामा जी ने कहा, देवी जब तू बार बार कहती है तो मेरा मन भी लालायित होने लगा उससे मिलने के लिए। लेकिन देवी, जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया था तो वो मथुरा से आया था। आजकल मैंने सुना है कि वो मथुरा छोड़ चुका है, न जाने कहाँ रहता है। सुशीला बोली, मुझे मालूम है कहाँ रहती है। अच्छा, कहाँ रहता है? तो सुशीला ने कहा कि आजकल वो द्वारकापुरी के राजा हैं और वहीं से उनकी कीर्ति तीनों लोगों में व्याप्त हो रही है। अच्छा देवी, तो तू कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन देवी कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कह रहे हैं? सुदामा जी महाराज। यदि आप भगवान के मंदिर में जाते हो कभी भी ध्यान रखना, तो कभी खाली कपड़े को लगा रखा था, उसी धोती को दोबरा तबरा किया और जैसे तैसे करके वो 4 मुट्ठी चावल उसमें रख के और जैसे तैसे करके उसकी पोटली बनाई और पोटली बना करके अपने पति सुदामा को देती हुई बोली, स्वामी आप जब भी अपने द्वारकानाथ कृष्ण से मिले तो मेरा एक संदेशा जरूर कह देना। कहो देवी। अपने मन की मनोव्यथा थोड़े से शब्दों में सुशीला ने कही है, महाराज आप अपने द्वारकानाथ कृष्ण से कह देना कि एक मास दुई पाख में, एक मास। सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को लाकर के द्वारकापुरी में ही सुला दिया। सुबह जब नींद खुली तो देखा भव्य महलों का दर्शन किया। सोचने लगे मैं कहाँ आ गया। एक पथिक राहगीर आता हुआ दिखाई दिया। सुदामा जी उसके पास चले गए, कहने लगे भैया जय श्री कृष्णा। उसने कहा जय श्री कृष्णा। भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, आप बता सकते हो यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? हंसता हुआ राहगीर बोला, बाबा ये द्वारकापुरी में ही आप खड़े हो। ओहो द्वारका आ गया मैं। अच्छा भैया एक बात और बता दो, जब द्वारकापुरी में मेरे कन्हैया कहाँ मिलेगो? राहगीर बोला ये कन्हैया कौन है? आप उसका ठीक से नाम बताओ तो फिर मैं कुछ बताऊं। सुदामा
सुनते भगे गोपाल, सुदामा सुनते भगे गोपाल। पीतांबर धरणी में पड़ो है, टूट पड़ी जयमाल। पीतांबर धरणी में पड़ो है, टूट पड़ी जयमाल। सुदामा सुनते भगे गोपाल। पीतांबर नीचे गिरा, माला जो गले में थी टूट करके बिखर गई, पादुका पहनना भूल गए। दौड़े दौड़े मेरे प्रभु जा रहे हैं और वहां सुदामा जी खड़े हैं, मन में सोच रहे हैं कि मेरा नाम याद होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, ये सुदामा जी सोच रहे हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने भगवान को देखा और भगवान ने सुदामा जी को देखा, तुरंत दौड़ करके अपने मित्र को गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, दीनबंधु भगवान की। और ना तो सुदामा जी कुछ कह पाए और ना ही भगवान कुछ कह पाए, और अपने मित्र को गले से लगा करके भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे करके सभा में आए। सभा की दिव्यता और भव्यता को देख करके सुदामा जी भौचक्के हैं, और आने वाला कोई ऐसा होगा ये देख करके सभासद भौचक्के हैं। भगवान ने सुदामा जी को ले जा करके अपने निज आसन के जल से आंसुओं से प्रक्षालित कर दिया है। आज सारा संसार सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना मन ही मन कर उठा। जैसे रुक्मणी जी अंतःपुर से जल लेकर के आई और उन्होंने आकर के जब देखा तो भगवान के चरण धुले दिखे। रुक्मणी जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक और इतना दीनहीन है ये महापुरुष, और एक और इतना बस एक पेड़ के ऊपर बैठ करके हमें रात व्यतीत करनी पड़ेगी। भगवान बोले अरे तुम्हें तो सब याद है। तब भगवान बोले तब तो तुम्हें ये भी याद होगा कि बरात सर्दी के मारे तुम्हारी दांत कितनी जोर से किटकिटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कि ये तो कछुआ फूल पट्टी फूल विवाह है, सो तुरंत हंस करके प्रसंग बदल गए। ए भैया कन्हैया तू लेन दे भैया वो सब बातों को, वो सब गुरुकुल की बात है, याद आए तो बड़ा आनंद आए भैया। अच्छा दो मित्र अगर कुछ भी बात करेंगे तो थोड़ी सी बात करते ही उनको हंसी आ जाएगी, लेकिन तीसरा वहां कोई खड़ा हो तो उसे क्या समझ में आए। रुक्मणी जी सुन रही हैं कि बरसात हो रही थी, समझा बीनने गए थे, दांत किटकिटा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों मित्र है आगे कि दोनों जाने। तो भगवान बोले मित्र मैं तो अभी भी देख रहा हूं कि तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं है। सुदामा जी बोले क्या मतलब। भगवान बोले सही बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले फिर आओ भाभी जी पे। अरे भैया हमने क्या तो भाई कि अपने राम का तो तेरे ताने आते। तो भगवान बोले मित्र तुम मेरा स्वभाव भूल गए, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ मित्र, पदार्थों में भी मुझे आप क्या क्या दे दो। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रहच्यते तदहं भक्ति प्रहतम अस्मामि प्रियतात्मनः। भगवान कहते हैं मित्र सुदामा मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, पदार्थों में मुझे क्या दे दो। पत्रम एक पत्ता चढ़ा दो, अतरने का भोजन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक पत्ता चढ़ा दो। और देना चाहते हो तो पुष्पम पुष्प चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम। और देना चाहते हो तो फलम फल चढ़ा दो, और देना चाहते हो तो तोयम तोयम यानी जल जल चढ़ा दो। लेकिन शर्त सबके साथ में उसका ऋणिया हो जाता हूँ, इसलिए मित्र सुदामा जो कुछ भी लाए हो तुरंत निसंकोच भाव से दे दो।
सुदामा जी बोले कन्हैया तुम लाख प्रवचन सुना लो, अपने राम पे धरो ही नहीं है कछु तो क्या ले आते। भगवान को पुटरिया नजर आ रही थी। भगवान ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ क्या जहाज को तुमने बड़ी जोर से चिपका रखो है, जहाज में कछु भक्त वत्सल भगवान की एक मुट्ठी चावल से भगवान ने एक लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। जहां विधाता ने लिखा था श्री क्षया, उसको उलट करके यक्षश्री कर दिया है। श्री क्षया का मतलब होता है लक्ष्मी की हानि, और उलट गए अंक तो हो गया यक्षश्री, और यक्षश्री का मतलब होता है कुबेर की संपदा। जहां लक्ष्मी की हानि थी वहां भगवान ने अपने मित्र को कुबेर की संपदा दे दी, एक लोक की संपदा दे दी। और दूसरा मुट्ठी चावल भगवान हाथ में लिए थे कि आकर के रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया, सर्वस्व दे करके क्या खुद स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अथवा आंखों से इशारा किया कि कच्चे चावल भावुकता में पा रहे कहीं पेट खराब ना हो जाए, अथवा आंखों से संकेत किया कि महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद आप अकेले क्यों खा रहे हैं, हम सबको भी दीजिए। तो फिर भगवान ने वो तंडुल कोठरी रुक्मणी को दे दी कि लो तुम ले जाओ, सब लोग मिल बांट करके प्रसाद खाओ। यहाँ सुदामा जी को भनक भी नहीं डली है, और भगवान ने एक लोक की संपदा अपने मित्र को प्रदान कर दी है। ये है देने का तरीका, मस कहीं करही बिरंसी प्रभु अजय मसकते ही। भगवान ने कहा मित्र इतनी प्यारी भेंट भाभी जी की और तुम अभी तक रखे रहते हो। बोलिए दीन बंधु भगवान। भगवान ने वहां एक लोक की संपदा दे दी है और यहाँ सुदामा जी को भनक भी नहीं है। और सुदामा जी ने जब भगवान को आंख बंद किए देखा, भगवान बोले जा समय जो तुम्हें प्रणाम कर रही है समझ जाओ वे ही है। तो सुदामा जी बोले 10-50 है का? भगवान बोले हमें बता भी बहुत शर्म लग रही है, प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद दो स्वयं के लिए। सुदामा जी बोले ठीक है तुम सभी बुलाओ। अब उनको क्या मालूम कि यहाँ से कम उमरिया तक लाइन लगी। सुदामा जी तो बेचारे सौभाग्यवती बाबा, पुत्रवती बाबा, पति प्रिया बाबा कहते आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहो। एक कन्हैया तेने कर दियो कर लिया। भैया तेरी भाभी तेरो समाचार पूछेगी, यदि तेने पे पूछो उसको समाचार, तो तेरी भाभी से वहां जाके क्या कहूंगा? भगवान बोले भाभी की संपदा देती है। खूब मिलकर के अपने मित्र से सुदामा जी चल पड़े और सुदामा जी रास्ते में सोचते हैं धन्य है मेरा कृष्ण कन्हैया जो मेरे जैसे दीनहीन को तोड़ करके हृदय से लगा लिया उसने कि क्या हम दरिद्र पापिया कृष्णा श्री के। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार द्वारका में विराजे भगवान श्री कृष्ण से समस्त द्वारकावासियों ने निवेदन किया प्रभु इस बार सूर्य ग्रहण बड़ा जोरदार है और यदि हम सभी लोग कुरुक्षेत्र चले तो भगवान ने आज्ञा दे दी कि हम चलेंगे और हमारा समस्त परिकर चलेगा। वहां ब्रज में विराजमान नंद बाबा को ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा इस बार सूर्य ग्रहण बड़ा जोरदार है, हम लोग कुरुक्षेत्र चलें। नंद बाबा ने आज्ञा दे दी कि समस्त ब्रजवासी चलेंगे। और यहाँ कुंती मैया इंद्रप्रस्थ में कुंती मैया का मायका है वसुदेव जी के यहाँ, तो कुंती मैया पांचों अपने पुत्रों के साथ में कुरुक्षेत्र आई है। जगह जगह से आ रहे थे नंद बाबा यशोदा मैया बल्कि गोपी द्वारा सब कुरुक्षेत्र में आए। भगवान का समस्त परिवार भी कुरुक्षेत्र में आया है। लेकिन
कितना विशाल मेला क्यों ना हो, कितनी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन महापुरुषों के लिए स्पेशल जगह भी नहीं जाती। सुबह जब काल भूल सुनो, तुम्हारे उस द्वार में रास्ते जाकर के कह देना कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। शिव ने जब सुना, हे भगवान ये कैसे बोल रहे हैं, दौड़े दौड़े गए भगवान के पास में, प्रभु हम आपके लिए रास्ता बनाते हुए जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते में कुछ निरी गवार द्वारे ऐसे खड़े हैं, वो ऐसा बोले कि हम क्या बताएं। भगवान ने जब सुना, यहाँ भगवान अनंत रूपों में अपने मित्रों से मिले, सबको ऐसा लगा कि ये ऋण अभी आपके सिर पर है। क्यों? क्योंकि आपने ना भगवान की कथा सुनी है और न आपने कोई यज्ञ किया है। बेटा मेरा मन है कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में यहीं पर यज्ञ कर लिया जाए और यहीं पर पुराण कथा सुन ली जाए। ठीक है, फिर क्या था महाराज, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है कुरुक्षेत्र में। भगवान ने कथा सुनी है और कहते हैं कि उन्हीं संतों को होता आदि बनाकर के वहां पर यज्ञ हुआ है। इस प्रकार से आजकल करते हुए 6 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में निवास किए और बाद में फिर भगवान सबसे मिलजुल करके अपनी द्वारका पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ जब भगवान आए द्वारका में तो ने भगवान से कहा, बेटा कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े संत आए थे, सबसे भगवान कह रहे थे, ये तो बड़ी विचित्र बात बोल रहा था कि तुम साक्षात भगवान हो, तब तो तुम अपने गुरु जी का बेटा जिंदा करके ले आए थे। तो बेटा ये बात सही है? भगवान बोले हाँ माँ। तब देवकी मैया की आंखों में आंसू आ गए थे, बेटा तेरी गुरु माता का तो एक ही पुत्र मरा था, मेरे तो 6 बेटा जब पापी कंस ने मार दिए, मैं तो जी भर के भी उनको नहीं देख पाई, एक बार तू उनसे मिलाएगा मुझे? भगवान बोले अवश्य मिलाऊंगा। भगवान तुरंत वहां से गए सुतल लोक, जहाँ के राजा बलि थे। बलि ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने कहा, अरे राजन, हमारे पूर्वज अग्रज कंस के हाथों मरे इस लोक में आए हैं, आप उनको ला करके मुझे दो, मुझे मेरी माँ को मिलाना है। राजा बलि ने तुरंत वो बच्चे छोटे छोटे अवस्था वही छोटी 6 बच्चों को भगवान को दिया और भगवान ने वो 6 बच्चों को ला करके अपनी माँ देवकी को दिया। और जब वो बच्चों को देखा तो माँ का वात्सल्य उमड़ने लगा, देवकी मैया की स्तनों से दूध बहने लगा, सबको एक एक को अपने गोदी में लेकर स्तन पान कराती है। देवकी मैया के स्तनों का पान करते ही सबके सब परम धाम को चले गए, सबके सब परम धाम को चले गए। देवकी जी ने कहा, बेटा ये क्यों, कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? भगवान ने कहा, मैया आपने मिलने के लिए कहा था तो हमने खूब मिला दिए, लेकिन इस लोक में आपको रहने के लायक नहीं है, उनके लिए मैंने दूसरा लोक नियुक्त किया, आपकी जब मर्जी पड़े आप नहीं लेना। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अनेक माध्यमों से भगवान ने भूभार हरण किया था इस पृथ्वी का। एक बार भगवान ने द्वारका में भगवान विराजमान थे कि ब्राह्मण ने आकर भगवान पर गालियों की बौछार की है, क्योंकि उसके 10 बेटे खत्म हो गए थे, मर गए थे। भगवान ने ला करके वो 10 बच्चों को उस ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद की झड़ियां लगाई है। और जब भगवान बालों को ले, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं वाणी अब यही समाप्त कर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।